बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँचे थे। आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और कह रहे हैं कि इसके सोल्यूशन फाइंड कर लो। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि z² + z + 3 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, समझने की कोशिश करें कि जो भी z के ऊपर मैक्सिमम पावर होगा ना, उतने ही उसके सोल्यूशंस आएंगे या उतने ही उसके रूट्स आएंगे। अब यहाँ पर z का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे? इसके 2 रूट्स आएंगे या 2 सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर z का पावर 1 हो जाए तो इसका एक ही रूट होगा। अगर z का पावर क्यूब आ जाता, 3 आ जाता, तो इसके 3 रूट्स होते। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके सॉल्व करना इंतहाई आसान है। z² + z + 3 = 0 हमें गिवन है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर है z = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पर देख ले, z² के जो कोफिशिएंट में होते हैं वो a कहलाता है, z के कोफिशिएंट में b कहलाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि a जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि z² के कोफिशिएंट में 1 है। z के कोफिशिएंट में b 1 है, तो b जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और कांस्टेंट हमें c दिया है तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। कांस्टेंट हमें यहाँ पर 3 गिवन है, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो पुटिंग वैल्यूज आप कर ले, इस फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट कर ले। तो ये बन जाएगा z = माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √b² है, तो ये बन जाएगा 1² - 4ac यानी 4 × 3 / 2a है, तो 2 अपनी जगह पर, a की वैल्यू 1 है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, 4 3 = 12 होता है, / 2 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, सो -1 प्लस माइनस √-11 / 2 बन जाएगा। अब हमने कोशिश ये करें कि अंडर रूट से जो है ये माइनस को निकालना है। अंडर रूट से जो है, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आए है, तो इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। तो किस तरह ख़त्म करेंगे देखें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस अंडर रूट। क्या मैं -11 को इस तरह नहीं लिख सकता? -1 × 11, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, / 2 हो जाएगी, क्योंकि -1 × 11 से वापस -11 आ रहे। और हमारे पास अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो आप अलग अलग इसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो मैं -1 पर अलग अंडर रूट ले सकता हूँ और 11 पर मैं अलग अंडर रूट ले सकता हूँ / 2, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि अंडर रूट ए बी वो इक्वल होता है अंडर रूट a × अंडर रूट b के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे? और हमें ये भी पता है कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसके बराबर होते हैं? आयोटा के इक्वल होते हैं। तो आयोटा × अंडर रूट 11 / 2, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, / 2 है, तो z के आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 / 2। तो देख लीजिए z की 2 वैल्यूज आ गई, दरमियान में प्लस माइनस है ना, तो ये भी आंसर ठीक है। या इसको अगर आप एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, प्लस साइन में लिखना चाहते हैं और माइनस साइन, वो भी ठीक है। ठीक है, तो चाहे आप ये इस तरह लिखना चाहते हैं या इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं, वो भी ठीक है। अलग अलग किस तरह लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, ये बन जाएगा, या आप इस तरह लिख ले कि r लिख ले कि z = -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 11 / 2, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 11 / 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ये लिखना चाहते ये भी ठीक है आंसर, और इसको अलग अलग लिखना चाहते तो भी ठीक है। तो देख ले, z का पावर 2 था, तो इसलिए z की 2 वैल्यूज आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंतहाई आसान था। तो चलिए मजीद क्वेश्चन को भी देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि z² - 1 = z।
इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए जेड स्क्वायर, ये जो राइट हैंड साइड में जेड है मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया है। तो ये प्लस जेड था पहले, तो ये शिफ्ट करने से माइनस जेड बन जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने सॉल्व करना है। और इसके कितने रूट्स आएंगे? सर इसका पावर जो है स्क्वायर है यानी 2 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यानी z की 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो वी नो दैट z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है। z स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो होता है वो a कहलाते हैं। z के कोफिशिएंट में क्या है? -1 है, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। और c का मतलब कांस्टेंट होता है, यहाँ पर कांस्टेंट -1 गिवन है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी -1 है। अब पुटिंग वैल्यूज कर लें तो एक माइनस तो फार्मूले का हो जाएगा, और b की वैल्यू -1 है तो वो भी मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, होल अंडर रूट है ये, और डिवाइड बाई 2a है, a की वैल्यू 1 है। तो इस तरह आप लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा जी, इंतहाई आसान है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 आता है, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस से आता है प्लस, 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 से आता है 5 डिवाइड बाई 2। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको अलग लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, यानी z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 आप लिख लें, और 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 आप लिख ले। तो ये दोनों आंसर ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं, चाहे इस प्लस माइनस को इकट्ठा लिखना चाहते हैं या इसको अलग अलग लिख ले तब भी ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ देख ले। हमें क्वेश्चन दिया है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू आयोटा है। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज हमने कर लिए, वैल्यूज को पुट कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2। अगर आप यहाँ पर देख ले तो 4 में कॉमन ले सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 4 दोनों जगह पर मौजूद है, तो 4 में कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अपनी जगह पर 4 में कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाई 2। देख ले ये 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 माइनस और 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, तो इससे वापस ये वाला आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये होल अंडर रूट है तो मैं अलग अलग अंडर रूट ले सकता हूँ, यानी 4 पर अलग अंडर रूट लूंगा और 1 माइनस आयोटा पर हम अलग अंडर रूट ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। मैं अलग अलग अंडर रूट ले सकता हूँ। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो 2 है ये एज अ होल है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मैं ये लिख सकता हूँ, यानी न्यूमिनेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में इसके साथ अलग 2 लगा दे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कैंसलेशन इसमें हो रहे, न्यूमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपके पास बन जाएगा ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। ये भी ठीक है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है कि z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा लिख ले और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा लिख ले। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चाहे प्लस माइनस में लिखना चाहते हैं या चाहे अलग अलग, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख ले, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख ले, तो ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट नंबर पार्ट है कि z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंतहाई आसान भी है। तो इसके सॉल्व करने के 2 मेथड्स है। ठीक है, तो एक इंतहाई सिंपल मेथड है जिससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और सेकंड मेथड जो है वही क्वाड्रेटिक फार्मूले का है, जो जिस तरह हमने पहले 3 पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं।
तो वो भी मैं करा देता हूँ। लेकिन पहला जो फर्स्ट मेथड है, जो आसान टेक्निक है इसका, पहले उसके ज़रिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले ज़रा कि हमें गिवन है क्वेश्चन में z² + 4 दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ z² माइनस इंटू -4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। देख ले माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, वापस आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा z² माइनस अपनी जगह पर, और -4 की जगह पर क्या मैं नहीं लिख सकता -1 × 4 इक्वल टू 0, क्योंकि -1 × 4 से वापस -4 आ रहे, क्लियर है। तो ये आ जाएगा z² माइनस, और अगर आपको याद हो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है कि नहीं, तो इस -1 की जगह पर मैं आयोटा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसलिए मैंने -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट कर लिया। तो ये आपके पास बन जाएगा z² है, तो मैं z का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, देख ले z होल स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर जो है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 0। देख ले ये स्क्वायर 2 पर भी है, आयोटा पर भी है, सो 2 2 = 4 आ जाएगा, आयोटा पर स्क्वायर जो है इससे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ। अगर देखा जाए ये फार्मूला बन रहा है a² - b² जो कि बराबर है a + b इंटू a - b के, तो ये बन जाएगा a + b यानी z + 2 आयोटा इंटू a - b, z - 2 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इस तरह कर ले कि ये 0 दोनों के साथ लिख ले कि ये 0 जो है z + 2 आयोटा इक्वल टू 0 लिख ले, और z - 2 आयोटा इक्वल टू आप 0 लिख ले, क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर +2 आयोटा है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले, -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके +2 हो जाएगा, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा z - 2 आयोटा और z इक्वल टू +2 आयोटा, तो ये z की दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरह भी ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी आप लिख सकते हैं कि z की वैल्यू आपके पास आ गई +-2 आयोटा, तो जो भी आपको आसान लगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंतहाई आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर हो जाएगा z इक्वल टू +-2 आयोटा, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड मेथड है, जिस तरीके से हमने वो बाकी 3 पार्ट सॉल्व कर लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। लेकिन उससे ये मेथड ज़्यादा आसान इसलिए क्योंकि इसमें स्टेप्स कम है, उसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, लेकिन खैर है वो मैं करा देता हूँ, जो भी आपको आसान लगे पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो उसकी तरफ देखते हैं। अच्छा जी, सेकंड नंबर मेथड जो है वही क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिया है z² + 4 इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z² + 0z + 4 इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं 0z इसमें इंक्लूड कर लूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी 0 है, 0 किसी भी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा या किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 0 वापस आएगा, ठीक है। तो इससे वापस ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ z² + 0z + 4 इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, z इक्वल टू -b + -√b² - 4ac / 2a। यहाँ पर a की वैल्यू जो है z² के कोएफिशिएंट में 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू 4, तो वो मैंने लिख दिया। पुटिंग वैल्यूज कर ले, तो 0 + -√0² - 4 × 1 4 और / 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो 0 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा +- यहाँ पर क्या है, माइनस है, 4 4 क्या आ रहा है 16, तो -16 आ जाएगा / 2। अब हमने करना क्या है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, -1 × 16 लिख देंगे / 2, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, हम ये होल अंडर रूट है तो मैं अलग अलग अंडर रूट ले सकता हूँ, √-1 √16 / 2 बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस √-1 किसके बराबर है, आयोटा, आयोटा की वैल्यू √-1 है, और √16 4 के बराबर है, तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 है, तो इसकी जगह पर मैंने -1 आयोटा पुट कर लिया, ठीक है। अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 4 है, सो 2 2 = 4 आता है, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-2 आयोटा आ जाएगी। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि z की वैल्यू आ रही है +2 आयोटा
और z की वैल्यू आ रही है -2 आयोटा। तो ये दूसरा मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगे, क्योंकि मैंने बाकी 3 पार्ट्स भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए किए, तो इसलिए ये पार्ट भी मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करे ताकि आपको मसला ना हो। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उसके ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाइंड अप हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं कि फाइंड द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें इक्वेशन गिवन है, इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट में कह रहे हैं z⁴ + z² + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करना है। इससे पहले क्वेश्चन आसान थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर z⁴ आए हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, तो लिहाजा आपने थोड़ा गौर से देखना है और समझना है। और ये भी नोट कर ले कि z⁴ है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे? इसके 4 रूट्स आएंगे, यानी z के हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि z⁴ है। किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, z⁴ + z² + 1 = 0। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख ले, 1 को पहले लिख ले, z⁴ + 1 + z² = 0। आपने यह स्टेप याद रखना है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2z²। इस इक्वेशन के साथ आपने 2z² ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये मैं क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप में। तो देख ले, z⁴ + 1 तो अपनी जगह पर आ गए। मैंने 2z² ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और ये +z² ये भी अपनी जगह पर आ गया = 0। देखा जाए तो +2z² और -2z² अगर कैंसिल हो जाए तो इससे ऊपर वाला इक्वेशन वापस आ रहे, तो लिहाजा 2z² और -2z² की वजह से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले, इस चीज़ पे समझने की कोशिश करें। z⁴ है, तो क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता? z² लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 2 = 4, z⁴ वापस आ रहे। इसी तरीके से 1 है, तो क्या मैं 1 की जगह पर इस तरह नहीं लिख सकता 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर से वापस 1 आ रहे। फिर इसके बाद है 2z², तो क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता 2z² × 1 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 2z² × 1 से वापस 2z² आ रहे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? और बाकी ये 2 टर्म जो है अपनी जगह पर आ जाएंगे, -2z² और +z² = 0, ये अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर देख ले, इन वैल्यूज को देख ले, तो ये अगर देखा जाए फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। देख ले, a² + b² + 2ab, जो कि बराबर है a + b²। यहाँ पर a की वैल्यू z² है और b की वैल्यू 1 है, तो ये देख ले a² + b² + 2ab। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? a + b², यानी z² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन टर्म्स के दरमियान में, इन टर्म्स की बजाय मैंने क्या लिख दिया? मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया, इसकी जगह पर मैंने लिख लिया a + b²। देखिए, इस चीज़ पे समझने की कोशिश करें, z² + 1 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको फार्मूले के जरिए खोले तो इससे वापस ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकता है। किस तरह आएगा? खोल दे, a² यानी z² होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a की वैल्यू a और b, तो इससे वापस आ रहे हैं ना, a² + b² + 2ab। तो देख ले, z² होल स्क्वायर + 1² + 2z² × 1, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? z² + 1 होल स्क्वायर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देख ले, -2z² और +z², तो ये क्या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना? देख ले, -2 है और यहाँ पर +1 है, तो इससे -z² आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -z² = 0। क्लियर है? या चलो -z ब्रैकेट में लिख ले और होल स्क्वायर लिख ले, फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए, फिर फार्मूला बन रहा है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? a² - b², जो कि आपके पास बराबर है किसके? आपके पास a² - b² बराबर है a + b × a - b के। a की वैल्यू है z² + 1, b की वैल्यू है z, तो मैं लिख सकता हूँ a + b × a - b, यानी z² + 1 a + b × a - b = 0। a + b × a - b मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये 0 जो है हम अलग अलग इसके साथ लिख सकते हैं। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के तहत हम लिख सकते हैं कि z² + 1 + z = 0 और z² + 1
माइनस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा अरेंज फॉर्म में हम इसको थोड़ा लिख देते हैं। z को पहले लिख देते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 में लिख देता हूँ, और जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। तो इसको आपने अलग क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है, इस दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंतहाई आसान है। सिर्फ आप अगर ये स्टेप याद रख लेना तो बाकी काम आसान है, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट के क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर है z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो हम अलग अलग अप्लाई करेंगे। चलो मैं दरमियान में इस तरह छोटा सा लाइन लगा देता हूँ। तो इसको हम अलग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए, और इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा z इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर से 1 आता है, माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है, बस 2 हम लिख देंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू 1 है, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 1 है तो ये फार्मूला में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू भी माइनस 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो यह हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac है तो इससे माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a है तो इससे 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 से आता है माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और इधर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, इधर भी 1 माइनस 4 से माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ही आ रहा है। क्लियर है ना, 2 आ रहा है। तो अब इस माइनस साइन को हमने ख़त्म करना है। तो किस तरह ख़त्म करना है, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया कि ये माइनस 3 के बजाय मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर है। तो ये थोड़ा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है। इसकी जगह पर मैं आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो z की ये एक वैल्यू ये आ गई और z की दूसरी वैल्यू ये आ गई। क्लियर। चलो हम यहाँ पर थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं। ये आंसर भी ठीक है। बेसिकली z की 4 वैल्यूज आ गई। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक माइनस में, तो z की 4 वैल्यूज आ गई। तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा z इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये इस z की 2 वैल्यूज आ गई, और यहाँ पर भी z है, इसकी भी 2 वैल्यूज है, तो वो भी हम लिख देते हैं। एक है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, 2 है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये z की 4 वैल्यूज आ गई। 4 वैल्यूज क्यों आ गई, क्योंकि सर z का पावर 4 था। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं एज अ होल तो वो भी ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि z इक्वल टू अगर देखा जाए यहाँ पर प्लस 1 है, इधर भी प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1। दरमियान में प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, माइनस आयोटा अंडर रूट 3, प्लस आयोटा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। होल डिवीजन इधर होल डिवाइड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2, तो मैं एज अ होल डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग लिखना चाहते हैं, इकट्ठे लिखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि z क्यूब इक्वल टू -8, इसको सॉल्व कर ले। तो z का पावर क्यूब है तो इसके कितने रूट्स आएंगे या कितनी वैल्यूज आएंगी? सर z की 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि z का पावर 3 है इसलिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए -8 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये +8 बन जाएगा। अब देख ले, इससे फार्मूला बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे कि z क्यूब है तो z होल क्यूब लिख सकता हूँ, 8 है तो 8 के बजाय 3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ।
सॉरी 2 का होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 वापस आ रहे, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख ले फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना। तो फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया। अब ये बन जाएगा जेड प्लस टू इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z, और 2 2 ज़ा 4 आ रहे, तो 2 स्क्वायर से 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये 0 जो है अलग अलग लिख देंगे, इसके साथ z प्लस 2 के साथ अलग 0, और r आप इस तरह कर ले कि जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख ले। तो ये तो आसान है, z की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे, तो ये बन जाएगा माइनस 2। तो z की वैल्यू तो एक माइनस 2 आ गई। दूसरी जो है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हमने मजीद सॉल्व करना है। तो ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसको हम मजीद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो इसको कंसिडर कर ले जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर लिख ले वी नो दैट, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू 4 है। तो वैल्यूज हमने पुट कर लिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ रहे, और माइनस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। तो 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, 4 से 16 माइनस कर ले माइनस 12 आ जाएगा। अब माइनस 12 अंडर रूट के अंदर फिर नेगेटिव साइन आ गए, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 12 के बजाय मैं -1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो होल अंडर रूट है, इस -1 पर अलग अंडर रूट ले ले, 12 पर अलग अंडर रूट, तो इससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि अंडर रूट -1 की जगह पर आयोटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर अंडर रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस माइनस आयोटा अपनी जगह पर, क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 4 3 12 आ रहे हैं ना। तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा अंडर रूट 4 इंटू आयोटा 3 डिवाइड बाई 2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4 2 के बराबर है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब ये डिनोमिनेटर में जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं एज अ होल डिवीजन फॉर्म है, तो हम अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो देखा जाए ये कैंसलेशन इसकी हो रही है, न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये z की दो वैल्यूज ये आ गई, और z की एक वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड कर थी जो कि -2 के बराबर थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि z की 3 वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। एक z की वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड की थी जो कि बराबर थी z इक्वल टू -2, और दो वैल्यूज ये है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट, सॉरी डिवाइड बाई 2 तो नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो बेसिकली आपके पास ये 3 वैल्यूज आ गई z की। 3 वैल्यूज क्यों आ गई, क्योंकि सर z का क्यूब हमें गिवन था, तो लिहाजा इसलिए 3 वैल्यूज आ गई, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ देख ले। z-1 होल क्यूब इक्वल टू -1 दिया है, तो -1 को सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा +1। तो इससे मैं फिर फार्मूला बनाऊंगा, z-1 होल क्यूब तो ऑलरेडी गिवन है, 1 के बजाय मैं 1 होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 क्यूब से फिर वापस 1 आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फिर फार्मूला बन गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देख ले फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, a क्यूब, a की वैल्यू हमारे पास z-1 है, b क्यूब और b की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी जब लिखेंगे तो z-1 a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गई। तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया, तो इससे क्या आ जाएगा, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा देखें। अच्छा, इसमें कैंसलेशन भी हो रही है, देख ले ये -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर z इंटू
z माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस z माइनस वन और प्लस वन आपके पास रह जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैंसलेशन इसमें हो रही है। क्या हो रही है कैंसलेशन के, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अगर आप देख लेना माइनस जेड और माइनस इंटू माइनस से आ रहे प्लस वन आ रहे, तो इसको ज़रा प्लस वन कर ले, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, देख ले जेड इंटू, अच्छा यहाँ पर फिर फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बन जाएगा माइनस टू ए बी। अच्छा, और ये माइनस जेड अपनी जगह पर और प्लस वन से क्या आ रहे प्लस टू आ रहे इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड माइनस जेड प्लस टू इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा जेड इंटू, अच्छा तो ये जेड स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा और मज़ीद अगर देखा जाए माइनस टू जेड और माइनस जेड से आ रहे माइनस थ्री जेड आ रहे माइनस थ्री जेड, और इसके बाद प्लस वन है और प्लस टू से आ रहे प्लस थ्री इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस थ्री, तो इसको हम ये 0 जो है अलग अलग लिख सकते हैं, जेड के साथ अलग 0 लगा दे और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस थ्री इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो z की एक वैल्यू तो 0 आ गई और इस ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सही है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ यानी z की एक वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई और इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करें, तो चलो वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख ले मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस थ्री, सी की वैल्यू 3 है। तो ये जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर देख ले आप 3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और 9 माइनस 12 माइनस 3 के बराबर है। अंडर रूट के अंदर फिर नेगेटिव साइन आ गए, तो लिहाजा इसको हमने नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है। तो वही तरीक़ेकार है, देखिए इससे पहले भी मैंने बताया था कि माइनस वन मल्टीप्लाई में 3 लिख सकता हूँ और फिर मैं माइनस वन और अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन के बराबर है, तो लिहाजा अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट माइनस वन की जगह पर मैंने आयोटा पुट कर लिया। सही है। तो z की एक वैल्यू ये आपके पास आ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 10 z की एक वैल्यू 0 आई थी और बाकी दो वैल्यूज़ ये है, तो 3 वैल्यूज़ टोटल आपके पास आ गई। तो आप लिख सकते हैं कि 10 z के हमारे पास एक वैल्यू आई थी z इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 है, और तीसरी वैल्यू है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास इसकी 3 वैल्यूज़ आ गई और ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं जेड क्यूब प्लस वन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो प्लस वन है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके माइनस वन बन जाएगा, तो इससे फिर फार्मूला बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन गया है। ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू वन प्लस वन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0। तो ये 0 जो है आप दोनों के साथ अलग अलग लिख ले। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी के तहत के जेड माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे तो जेड की वैल्यू निकालना आसान है, जेड इक्वल टू 1, एक जेड की वैल्यू आ गई। और ये दूसरा जो है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें पुटिंग कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। तो आप इस फार्मूले में पुटिंग कर ले। ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर डिवाइड बाई 2।
सो 1 - 4 से -3 आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर फिर माइनस साइन आ गया। तो वही तरीक़ेकार है, हर एक क्वेश्चन में हमने किया है कि इसकी जगह पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। या अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो -3 है तो इसकी जगह पर -1 × 3 लिख ले, फिर अलग अलग अंडर रूट ले ले तो अंडर रूट -1 आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो 10 z की 3 वैल्यूज आपके पास आ गए। एक वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, z की वैल्यू 1, और 2 वैल्यूज यहाँ पर है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख ले और दूसरी दफ़ा माइनस में लिख ले। तो z = 1 है, और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये z की 3 वैल्यूज आ गई और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 3 वैल्यूज क्यों आ गई? क्योंकि सर यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसमें z का पावर 3 था, इसलिए यहाँ पर 3 वैल्यूज आ गई। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टेप में मसला हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।